साथियों, एक बहुत अच्छी कहावत है कि कुछ शुरू करने के लिए आपका महान होना जरूरी नहीं है, लेकिन महान बनने के लिए कुछ शुरू करना जरूरी है। जी हां, जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो उसकी शुरुआत अच्छी कर देते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो उस मुकाम पर पहुंचते हैं जो हमने देखा होता है अपने सपने में। साथियों, हम चल रहे हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ, प्रश्न उत्तर चल रहे हैं जो कि हम ईमेल के थ्रू ले रहे हैं, क्योंकि हमारे चाहने वाले हमारे पास कई तरह से हमसे सवाल पूछते हैं। वो हमारे पास कमेंट्स भेजते हैं, वो हमारे पास में सवाल फ़ोन भी करते हैं, हमारे पास में व्हाट्सएप भी आते हैं, इस तरह से हमारे पास ईमेल भी आते हैं। अब हमारा जो सीरीज चल रही है, इस सीरीज पर हम बात कर रहे हैं ईमेल के थ्रू। आइए लेकर चलता हूं मैं आपको वास्तुशास्त्र जिज्ञासा प्रश्न उत्तर की तरफ। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज। आपने पहचाने लिया होगा कि आज फिर लाया हूं मैं आपके लिए कुछ ऐसा तोहफा जो कि आप ढूंढ रहे हैं बहुत दिन से। उम्मीद भी करते हैं, भारद्वाज जी को सामने देखते ही आप उम्मीद करते हैं कि भारद्वाज जी आज क्या लाए हैं हमें आप देने के लिए। साथियों, ज्ञान है मेरे पास देने के लिए आपके पास, और आप उसको सीखने के लिए, चाहने, उसको लेने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। तो जब हम दोनों का तालमेल अच्छा बना रहेगा तो बहुत आगे बढ़ जाएंगे, आगे के तरक्की के रास्ते पर। खुल गई हमारी ईमेल, ये मेरा ईमेल है। अब ईमेल पर जो है लोग तरह तरह के सवाल हमसे पूछते रहते हैं। आप देख रहे हैं कि नए नए सवाल भी हमारे पास आते रहते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं, शायद ये वास्तु के बारे में किसी ने कुछ पूछा है। ये कहते हैं मिस्टर विशाल ने सवाल पूछा है कि सर, आई एम गोइंग टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस, द प्लॉट इज वेस्ट फेसिंग, सर आई नीड योर हेल्प टू डिजाइन। देखिए, उन्होंने पूछा है एज पर वास्तु व्हाट आर योर चार्जेस। ये हमारी फीस जानना चाहते हैं कि आपकी फ़ीस कितनी है। भारद्वाज जी, मैं एक वेस्ट फेसिंग मकान बनाना चाहता हूँ। इस टॉपिक को मैं बाद में लूँगा। वैसे आपको बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए, जो चार्जेस होते हैं, जो फीस होती है, बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। जैसे कि ये लोकेशन कहाँ पर है, कौन से देश में है, किस शहर में है, कितना बड़ा साइज़ है प्लॉट का, कॉमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, फ्लैट है, बना हुआ अपार्टमेंट है, या आप कोई बिल्डर हैं जो पूरा का पूरा टाउनशिप बनाना चाहते हैं, या आप जो है कहीं पर एक कॉलोनाइज़र हैं जो कि बहुत सारे प्लॉट्स काटना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे 50 फैक्टर होते हैं, उनके ऊपर डिसाइड होती है हमारी फ़ीस, क्योंकि हमें देखना होता है कि किसी भी साइट के लिए हमें कितना काम करना पड़ेगा। ये सवाल तो खैर बहुत लंबा रहेगा, इसके बाद में फिर अब देखिए, इसके बाद हम अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं ऑफिस का। ये मिस्टर अंकुर बंसल हैं। ये कहते हैं कि आई एम एन IT प्रोफेशनल एंड आई हैव टेकन ऑन रेंट द न्यू ऑफिस बट द रेपुटेशन ऑफ द ऑफिस इज़ वेरी बैड। ऐसा बहुत ज़्यादा होता है, बहुत बार होता है। देखिए, इनकी समस्या यही है। दिस आई केम टू नो आफ्टर मेकिंग 3 months एडवांस रेंट। इन्होंने क्या किया, देखिए ध्यान से आप देखिए क्या गलती हुई। ये गलती आपने नहीं करनी कभी भी। ध्यान से पढ़िए क्या कहते हैं ये। देखिए, आई एम एन IT प्रोफेशनल, ये IT प्रोफेशनल हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर में डील करते होंगे। एंड इन्होंने जो है एक ऑफिस लिया है रेंट पर, लेकिन ऑफिस की जो रेपुटेशन थी वो बहुत ज़्यादा बैड थी। रेपुटेशन बैड का मतलब क्या होता है कि इसमें 10 साल में 10 आए और 10 गए। इस बात का उन्हें कब पता चला, जब इन्होंने इसको 3 महीने का इन्होंने एडवांस दे दिया। आफ्टर मेकिंग 3 months एडवांस उन्होंने दे दिया, रेंट दे दिया। ऑल फेल्ड इन द पास्ट। जितने भी लोग आए वो सब फेल होके चले गए, किसी का काम नहीं चला। आई एम वरीड, इनको चिंता शुरू हो गई। नौजवान नई उम्र के लड़के ये अपना कैरियर शुरू करते हैं, अगर इनको शुरू में धक्का लग जाएगा तो कैसे चलेंगे। प्लीज सजेस्ट एंड बेस्ट फार्मूला सो दैट दिस इज, हाँ, बिकॉज दिस इज द क्वेश्चन। इनके कहते हैं मेरे जीवन का सवाल है। साथियों, इनके जीवन का सवाल है, सभी के जीवन का सवाल होता है, एक का ही नहीं। अब देखिए, जब भी आप कोई ऑफिस या कोई भी जगह रेंट पर लेते हैं तो आपके पास 2 तरीके हैं। नंबर 1, खास अगर आप खरीद रहे हैं फिर तो आपको करना ही है, जो मैं बता रहा हूँ वो करना ही करना है। आपको कैसे पता चले कि जगह मनहूस है, बहुत आगे बढ़ने वाली है, आपको तरक्की देने वाली है, ये आपको गड्ढे में लेके जाएगी। क्योंकि जब भी आप अपना ऑफिस बनाते हैं उसमें आप बहुत सारी अपनी कमाई लगाते हैं। उसमें बहुत बार हम क्या करते हैं कि हम बहुत बार लोन लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, उसके बाद इंटीरियर कराते हैं, सजावट करते हैं, लोगों के बैठने की व्यवस्था करते हैं वहाँ पर, और बड़े बड़े सपने देखते हैं। लेकिन जब वो सपना टूटता है, मालूम पड़ता है कुछ दिन के बाद, मालूम पड़ता है कि अरे इस ऑफिस में तो जितने आए सब के सब फेल होकर चले गए। बहुत बार हमें लगाव फर्नीचर मिल जाता है। अब देखिए, ध्यान करिए आप इस बात का।
आपके साथ ऐसा ना हो, इसके लिए 2-3 तरीके। नंबर 1 तो यह है कि आप किसी कंसल्टेंट की एडवाइस ले लो, ताकि वहाँ की एनर्जी वाइब्रेशन जितने भी वहाँ के कई तरह के होते हैं, टेक्निकल वास्तु में मैंने आपको पहले बताया था बहुत बार भी। तो आप क्या कर सकते हैं कि उसमें उसकी एडवाइस ले सकते हैं। लेने के बाद आपको पहले ही पता चल जाएगा यहाँ पर क्या होने वाला है, क्योंकि जितनी भी एनर्जी होती है वो सब की सब पैरेलल वाइब्रेशंस हैं, अर्थ वाइब्रेशन है, कॉस्मिक एनर्जी वहाँ पर होती है, जियोपैथिक स्ट्रेस उसमें होता है, और कई तरह के ये EMF, वो सब की सब चीज़ें जो कि आगे चल के हमें कुछ भी असर डाल सकती हैं, वो आपको पहले पता चलता है, लेने से पहले पता चलता है। किराए पर लेते हैं या परचेज करते हैं, एक तरीका। लेकिन कई बार आपके पास कंसल्टेंट अवेलेबल नहीं है, या उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, आप उसको बुला नहीं पा रहे हैं, या आपके पास समय नहीं है, तब आप क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था तरीका। सबसे पहले आप उस डीलर से, कोई ना कोई डीलर होगा, एजेंट होगा, जो कि आपको दिलवा रहा होगा, वो उसको ये उसके माध्यम से या पड़ोसी के माध्यम से ये पता करें कि इसमें इसकी पहले हिस्ट्री क्या रही है। अगर पहले उसकी हिस्ट्री दर्द भरी रही है, दुख भरी रही है, टेंशन भरी रही है, बिल्कुल मत लो, छोड़ दो। इसका मतलब भूमि में एनर्जी है ही नहीं इसके अंदर, ये जगह जो है शुभ है ही नहीं, एक तरीका। दूसरा तरीका होता है कि मैंने आपको बताया था तरीका, अपने एक और तरीका कि सुबह दोपहर शाम, सुबह 5-6 बजे 7 बजे जैसे दिन निकलता है ठंडे मौसम के टाइम पर एक बार आप जाएं, अपनी पत्नी को या अपनी वाइफ को, अपनी सिस्टर को, मदर को, किसी को, लेडीज़ को ले जाओ, क्योंकि लेडीज़ बहुत जल्दी सेंस करती हैं। सुबह लेके जाओ 6-7 बजे, एक बार दोपहर में जाओ 12-1 बजे, और एक बार शाम को जाओ लगभग जब दिन छुपने का टाइम हो। 3 बार आप जाएंगे तो जब उसमें एक चक्कर लगाएंगे उस ऑफिस के अंदर या उस साइड के ऊपर, प्लॉट हो चाहे कुछ भी हो, तो आपको एक फीलिंग आएगी। जैसे ही वहाँ से बाहर निकलेंगे सबसे पूछना कैसा लगा। आपकी वाइफ, आपकी सिस्टर, आपकी बेटी, आपकी मदर ये कहती हैं कि हाँ बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगा, तो इसका मतलब ये वाइब्रेशन अच्छे होने के चांसेस के अंदर हैं पूरे। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि जब अंदर जाते हैं, अंदर जाने के बाद में जो अपने आप घूमते हैं, तो आप अपने आप को फील करो कि कितना देर के बाद वहाँ से बाहर निकल। किसी किसी जगह पर क्या होता है कि अंदर जाते हैं 5 मिनट दिल करता है निकलो बाहर, यहाँ से भागो, घबराहट होती है वहाँ पर। अगर ऐसी फीलिंग हो रही तब भी जगह नेगेटिव है। छोटे छोटे फार्मूले, मेरी बहुत सारी वीडियो जिसने बताया था कि आप बिना किसी कंसल्टेंट के, बिना आनंद भारद्वाज जी के भी आप अपनी जगह को चेक कर सकते हैं। बहुत तरीके मैंने आपको बताए, साधारण तरीके, जो मतलब हमसे पहले, मेरे फादर, ग्रैंडफादर, उससे पहले, और मैंने आपसे कहा था कि मैं 6ठी जनरेशन हूँ, 6th जनरेशन हूँ वास्तु में। जो हमारे पूर्वज करते थे, जो हमारे बड़े बूढ़े किया करते थे, उनके जो फार्मूले थे, जो कि हाथों से, क्योंकि उस समय पर कोई टेक्निकल चीज़ें नहीं थी, कोई सेंसर, स्कैनर, मीटर नहीं थे, कंप्यूटर नहीं थे उस टाइम पर, वो कैसे चेक करते थे, मैंने सारा का सारा उनका पूरा खुलासा आपके सामने किया हुआ है। क्या सिस्टम है, आप उससे कर सकते हैं। कभी फंसना नहीं आपने। इनकी समस्या जो है तभी हल होगी जबकि ये इसको ध्यान करेंगे। अब अगर इन्होंने ले लिया है तब क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले वहाँ पर खूब अच्छी तरह से हवा वहाँ पे आने दें, वाइट वॉश कराएं, वहाँ पर सफ़ेदी जहाँ भी करानी है वहाँ पे कराएं, बिल्कुल वहाँ पर एक लाइट का। दूसरी बात, जो लाइट यूज़ करेंगे, बहुत अच्छा फार्मूला लाइट के अंदर, वार्म वाइट लाइट आजकल आती है, वार्म वाइट लाइट, एक तो वाइट होती है, एक येलो होती है, दोनों के बीच की होती है वार्म वाइट लाइट, उसका ज़रूर इस्तेमाल करें, चाहे कम करें ज़्यादा करें। एक दूसरा क्या कर सकते हैं कि आप इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व में उत्तर की तरफ एक छोटा सा फाउंटेन लगाएं, फाउंटेन लगा के चलाएं। अपने आप बैठते तो उस ऑफिस के साउथ वेस्ट में बैठे, नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में फेस करके बैठते हैं साथियों, कामयाबी मिलने के चांसेस पूरे होते हैं, क्योंकि आपको असफल नहीं होना, आपको फेल नहीं होना, आपको पास होना है। अगला मेल लेते हैं। हाँ जी, इसके बाद आते हैं हमारा, हाँ ये एक मेल ही आया था हमारे पास, ये किसी ने पूछा है, भारद्वाज सर ये टेक्निकल वास्तु क्या होता है। देखिए आगे उसी पॉइंट के, जो मैं आपसे भी कह रहा था कि टेक्निकल पॉइंट भी होता है, वास्तु होता है। टेक्निकल वास्तु क्या होता है, ऐसा मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा कई लोगों ने बताया कि डॉक्टर आनंद भारद्वाज जी, थैंक यू सर, मेरा नाम आप जो जानते हैं सब लोग, बहुत अच्छी बात, अच्छा लगता है, टेक्निकल वास्तु में एक्सपर्ट हैं। ज़्यादा अच्छा हो कि आप मुझे उस टेक्नोलॉजी से भी रूबरू कराएं जिसको कि आप यूज़ करते हैं। मैं अगले मंथ में अपनी कोठी चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर, वहाँ बनवानी शुरू करूँगा और आपकी सेवा लेनी चाहूँगा। सो आई आस्क दिस क्वेश्चन। देखिए चंडीगढ़ में नई कोठी बनाना चाहते हैं और इनको किसी ने बता दिया या इनको कहीं से पता चल गया कि डॉक्टर आनंद भारद्वाज टेक्निकल वास्तु में भी डील करते हैं। टेक्निकल वास्तु क्या होता है ये साथियों, देखिए वास्तु तो वास्तु है, वैदिक वास्तु जो आप देखते हैं मेरी यूट्यूब वीडियो पर देखते हैं, मैं बताता हूँ किचन कहाँ पर हो, बाथरूम कहाँ पर हो, फ्लोरिंग कैसी हो, कलर कैसा हो, ये सब वास्तु है। लेकिन टेक्निकल वास्तु का सहारा कब लेना पड़ा हमें? तब लेना पड़ा जब हमारे पास वो ज्ञान खत्म हो गया जो हमारे महापुरुषों के पास हुआ करता था। साधु संत महात्मा ऋषि मुनि, उनके पास कुछ ज्ञान होता था जिसको कहते थे सिक्स सेंस यूज करते थे, अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया करते थे कहाँ पर कैसी एनर्जी चल रही है। वो ज्ञान, वो बुद्धि, वो एक्सपर्टाइज हम लोगों के पास में नहीं है। कलयुग में जीते हैं हम लोग।
ठीक है, वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते ये मेरे पास भी योग्यता बहुत अच्छी होती है, मैं भी सेंस कर लेता हूँ, लेकिन ज़्यादा अच्छा होता है। आज का ज़माना है टेक्निकल, एक्यूरेट लेने के लिए हमें बहुत सारी मशीनों का, सेंसर, स्कैनर, मीटर का सहारा लेना पड़ता है, और वो मोस्टली होते हैं, सब के सब जो है या तो एनालॉग होते हैं या फिर होते हैं वो डिजिटल। और सबसे अच्छी खूबी क्या होती है? सबसे अच्छी खूबी ये होती है कि वो जो सेंसर स्कैनर इतने सच्चे और इतने अच्छे होते हैं कि उनमें जो भी रीडिंग आ रही है, चाहे आप यूज़ करें, आपके हाथ में रहे, आपके मदर, फादर या बच्चा, कोई भी सर्वेंट, आपका ड्राइवर, क्योंकि देने पड़ते हैं। जब कहीं जाता हूँ साइड के ऊपर तो मेरे पास सेंसर स्कैनर बहुत सारे होते हैं, मीटर बहुत सारे होते हैं, तो मैं हेल्प लेता हूँ आप लोगों की। ज़रा आप भी पकड़ लो, देखते रहिए, इसमें कोई खास करने का नहीं है। ये रीडिंग है, जब ये रीडिंग जंप करेगी तो बता देना, जब ये लाइट जल जाएगी तो बता देना, जब ये बीप आएगी तो बता देना। तो कुछ सेंसर मैं अपने हाथ में पकड़ता हूँ, कुछ आपकी हेल्प लेता हूँ। इसको कहते हैं टेक्निकल वास्तु। वैदिक वास्तु का जो सेंसिटिव पार्ट है, वो ऊर्जाएं जो हमें दिखाई नहीं पड़ती, उनको देखने के लिए हम जिस वास्तु का इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं टेक्निकल वास्तु। वीडियो को आप शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना, ताकि और सबको इसका फायदा मिले, इस ज्ञान का। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करता हूँ, तब तक के लिए दिया मुझे इजाज़त। नमस्कार।